अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बताऊंगा। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो अब्रॉड कंट्री जाते हैं, यानी कि बाहर के ममालिक में जाते हैं कमाने के लिए या वैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो बाहर के ममालिक में जाने से पहले कुछ मेडिकल ब्लड टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट में से अगर कोई एक भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हमें फिर इसमें रुकावट डाल सकता है, यानी कि हम फिर आगे नहीं जा सकते, बाहर के मुमालिक में नहीं जा सकते, ठीक है। वैसे तो काफ़ी ब्लड टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जिनको हम यानी कि देखते हैं, जैसा कि एड्स हो गया या काला यरकान हो गया। काफ़ी सारे डिजीज हम यानी कि देखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो ये डिस्कस करूंगा वो बीमारी है सेफिलिस, यानी कि सुजाक। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये बीमारी क्या है, सेफिलिस क्या है, ये कैसे फैलती है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इन्फेक्शन कितना खतरनाक होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी है, ये कैसे फैलता है और इसका टेस्ट करने का परफॉर्म क्या है। अब देखिए, बात को समझिएगा। ये जो एक सेफिलिस बीमारी है ना, ये एक बैक्टीरिया का एक इन्फेक्शन होता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी फैलती है। बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपोनोमा पैलिडियम, ठीक है। ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया होता है जो यानी कि सेफिलिस का वायरस जो होता है ना, उस पर यानी कि हमारे बॉडी में अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें सेफिलिस होता है। तो फिर हम टेस्ट करते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो फिर यानी कि वो बंदा बाहर के मुमालिक में नहीं जा सकता, यानी कि फिर उसे आगे जाने में वो कोई वो नहीं होता, यानी कि आगे वो नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि जैसे हम आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो हम जो टेस्ट करते हैं उसे हम कच्ची डॉक्टरी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि जो इंसान यानी कि पाकिस्तान में रहता है, जो बंदा वो इंडिया जाना चाहता है या दुबई या सऊदी या मलेशिया कहीं भी जाना चाहता है, तो ऐसे नहीं जा सकता। वो पहले कहेंगे, वो पहले ये रिकमेंड करेंगे कि आपको पहले ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, यानी कि कच्ची डॉक्टरी, ठीक है ना। जिसमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अक्सर लोगों को अक्सर लोगों का यानी कि पॉजिटिव आता है, वो है सेफिलिस। सेफिलिस अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो बंदा आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। सेफिलिस क्या है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद ये है कि अब इसकी अलामात क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं। अब अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए और टाइम आने पर यानी कि हम इसका इलाज ना करें तो क्या हो सकता है? हार्ट बीट का इश्यूज हो सकता है, यानी कि दिल के मसले मसाइल हो सकते हैं, दिमाग के मसले मसाइल हो सकते हैं, हमारा नर्व डैमेज हो सकते हैं, हमारा दिमाग डैमेज हो सकता है। तो हमें यानी कि कहीं का भी नहीं रखते हैं, तो जिसकी वजह से यानी कि एक बीमारी हमें फैल जाती है तो हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो देखिए, सेफिलिस की कुछ टाइप्स होती हैं, बात को समझिएगा। एक तो होती है डायरेक्ट सेक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये कैसे फैलती है? सेक्स के थ्रू, यानी कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि किसी को पहले से सेफिलिस है, आप उसके साथ यानी कि डायरेक्ट सेक्स करते हैं तो उस वजह से यानी कि जो उसका वायरस है वो आपके बॉडी में एंटर हो जाएगा थ्रू पीनस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपको ये बीमारी लग सकती है। दूसरा आ जाता है ओरल सेक्स, यानी कि किसी को मुंह पर छाले होते हैं या ज़ख़म होता है या कुछ भी होता है, ठीक है ना, यानी कि वायरस का यानी कि अटैक होता है, आप उसके साथ ओरल सेक्स करते हैं, यानी कि ओरल यानी कि मुंह के थ्रू को सेक्स करते हैं, ठीक है, रोमांस करते हैं, तो जिसकी वजह से मुंह के थ्रू उसका वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। उसके बाद आता है डायरेक्ट सेकेंड कॉन्टैक्ट, यानी कि किसी काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं, छाले होते हैं, वो सेफिलिस का एक वायरस होता है, ठीक है ना। किसी के अगर प्राइवेट पार्ट्स पर आप टच करते हैं, ठीक है ना, उसके जख्म पर, तो उसके थ्रू भी यानी कि आपको ये वायरस फैल सकता है। ये तीन चीज़ें हैं, ओरल सेक्स, डायरेक्ट सेकेंड कॉन्टैक्ट और यानी कि डायरेक्ट सेक्स कॉन्टैक्ट, यानी कि इसके थ्रू आपको वायरस फैल सकता है। और कुछ चीज़ें हैं लेकिन नॉन सेक्सुअल डिजीज ट्रांसमिटेड, यानी कि ये जो वायरस है लाजमी नहीं है कि सेक्स के थ्रू फैले, नॉन सेक्स के थ्रू भी फैल सकती है। कैसे? अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब हम किसी को ब्लड देते हैं, ठीक है ना, अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये बीमारी है तो मैं अगले इंसान को नहीं दे सकता। अगर मैं दे दूंगा तो मेरे बॉडी का जो अंदर वायरस होगा उसके पास भी चला जाएगा, यानी कि वो भी इस चीज़ में इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक प्रेग्नेंट माँ है, ठीक है, अगर उसको सेफिलिस का इशू है तो थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू यानी कि बेबी का भी चांस होते हैं कि बेबी को भी यानी कि वो वायरस हो जाए। इसलिए कहते हैं कि एहतियात की जाए और टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन ये टेस्ट लाजमी करवाएं आप, ताकि आपको पता चले इसका प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट है या नहीं है। आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो देखिए, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्टेजेस, सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्टेजेस क्या होती है।
ठीक है, प्राइमरी स्टेज ये इतना खतरनाक नहीं होती। यानी कि इसमें अगर आपको अलामात ज़ाहिर हों तो देखें, सबसे पहले ये होता है कि माउथ पर यानी कि मुंह पर आपके छाले बन जाते हैं, ज़ख्म बन जाता है, या पीनेस पर यानी कि मर्द के प्राइवेट पार्ट पर यानी कि छाले बन जाते हैं, ज़ख्म बन जाता है, या दाने बन जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपको एक सिफिलिस का अटैक हुआ है, सिफिलिस का वायरस आपकी बॉडी में इंटर हो गया है। और ये अगर छाले बन जाएँ या ज़ख्म हो जाए और या रेडनेस शुरू हो जाए, लेकिन दर्द नहीं होता इस स्टेज में, ठीक है ना, यानी कि आपको पेन नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि मुझे यानी कि छाले बन रहे हैं या ज़ख्म बन रहे हैं। ये समझ लें कि पहली सिफिलिस की पहली स्टेज है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर हो तो आपको चाहिए फिर आपका इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जारी करवाएं, ठीक है। इसका जो मेन यानी कि इलाज जो करते हैं ना, उसमें पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। पेनिसिलिन के इंजेक्शन ये काम करता है कि जो यानी कि सिफिलिस का जो वायरस होता है ना, उसकी ताकत को ख़त्म करता है, उस वायरस को मार देता है या उसकी पैदावार को ख़त्म करता है। यानी कि इसकी पेनिसिलिन इंजेक्शन लगते हैं और भी काफ़ी ट्रीटमेंट हम जारी करते हैं। उसके बाद जब प्राइमरी सिफिलिस में यानी कि ज़ख़म वगैरह शो होते हैं, छाले वगैरह या ईचिंग होती है या दाने बन जाते हैं, ये प्राइमरी सिफिलिस की अलामात हैं। और ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक रहता है, फिर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है। प्राइमरी मैंने आपको बताया, अब सेकेंडरी की तरफ आते हैं। इसमें ये अलामात ज़ाहिर होती हैं कि ख़ास तौर पर आपके हाथ पर या बाजू पर या पाँव पर यानी कि छाले बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ये भी सेकेंडरी सिफिलिस की अलामात है। इसमें ये होता है कि यानी कि आपको मसल पेन होता है, यानी कि जॉइंट पेन होता है, हड्डियाँ दुखती हैं आपकी, सर में काफ़ी दर्द रहता है, गला अक्सर ख़राब रहता है, ठीक है, गला ख़राब रहता है, गले में इन्फेक्शन रहता है या टॉन्सिल्स बन जाते हैं, सर में दर्द रहता है, अक्सर बुखार भी रहता है, यानी कि 2-3 दिन ठीक रहता है बंदा, फिर बुखार में यानी कि मुब्तला हो जाता है। तो जिसकी ये यानी कि ये इंडिकेट करता है कि आपको सेकेंडरी सिफिलिस भी हो चुका है। सेकेंडरी सिफिलिस यानी कि ये 3 से 4 महीनों तक रहता है, इसका वायरस फिर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। यानी कि ट्रीटमेंट इसकी जारी करते हैं, यानी कि हम एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी सिफिलिस। अब आ जाता है टर्शियरी स्टेज में। ये होता है कि आपका ब्रेन सही तरह से काम करना छोड़ देता है, यानी कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, ठीक है। आपका हार्ट बीट इरेगुलर होता है, यानी कभी तेज़ कभी कम, सर में काफ़ी दर्द रहता है, आपके कंधों में दर्द चला जाता है। तो यानी कि आपके बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं, कभी किस आर्गन में दर्द होता है, कभी किस आर्गन में दर्द होता है, यानी कि ये वायरस फैलता रहता है, कभी कहाँ जाता है तो कभी कहाँ जाता है। इसमें भी ये होता है कि हेयर लॉस होता है, वेट लॉस होता है, वजन कम हो जाता है, बाल यानी कि गिरने लग जाते हैं। तो ये भी यानी कि महीनों तक रहता है, ठीक है। उसके बाद जाता है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज का ये होता है कि आपको बजाय कोई अलामात शो नहीं होती, ठीक है ना, बजाय आप लगते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वायरस आपकी बॉडी में इंटर रहता है, ठीक है ना। ठीक है, वायरस तो आपकी बॉडी में दाखिल होता है, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, यानी कि अंदर से पहुंचा रहा होता है, बाहर से यानी कि कोई अलामात शो नहीं करवा रहा होता, लेकिन वायरस अंदर है। तो इसका मतलब है यानी कि आपको लेटेंट स्टेज में आप यानी कि मुब्तला हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। जो लास्ट स्टेज मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं, ठीक है ना। अगर इस स्टेज तक आप पहुंच जाते हैं, आप पीछे से यानी कि कोई इलाज वगैरह नहीं करवाते, तो फिर आपकी डेथ वगैरह भी हो सकती है। ये वायरस बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अगर इसका इलाज किया जाए तो ये ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है ना। वायरस की यानी कि पैदावार ख़त्म हो जाती है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि लास्ट में हम देखते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका क्या है। ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसकी रेंज कैसे पता चलता है। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं VDRL, विनरल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री। ये एक ब्लड टेस्ट है, यानी कि सिफिलिस का ही वायरस का यानी कि हम टेस्ट करते हैं। ये किट मेथड होता है, ठीक है ना। किट मेथड से यानी कि हम डिटेक्ट करते हैं कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट है कि नेगेटिव है, लाइन 1 शो हुई है कि 2 हुई है। तो यानी कि किट मेथड करते हैं VDRL टेस्ट, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर हमें ये तो पता होता है कि हमें पॉजिटिव है। अब ये कैसे जाने कि हमारे बॉडी के अंदर कितना इसका वायरस फैला हुआ है, उस वायरस को जांचने के लिए फिर हम मजीद टेस्ट करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। RPR हो गया जैसा कि, फिर उसका हम एलाइजा भी करते हैं। एलाइजा में ये पता चलता है कि ये जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर कितना फैला हुआ है, इसकी रेंज कितनी है, लाखों में, करोड़ों में, हज़ारों में कितना है। ये जानने के लिए फिर हम और टेस्ट करते हैं, एलाइजा टेस्ट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिक्स करके फिर हम यानी कि उसको मशीन के थ्रू यानी कि हमें पता चलता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रेंज क्या है, नॉर्मल है, हाई है, कितना है, ठीक है। अगर ये यानी कि रेंज कम है इसकी, यानी कि वायरस की पैदावार कम है, अगर ये हज़ारों में है या चाहे लाखों में है, अगर इसका हम इलाज करते हैं टाइम पर तो हम ठीक हो सकते हैं। अगर नहीं करते तो फिर काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं।
काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको यानी कि पूरी बॉडी में रैशेज़ होते हैं, यानी कि दाने होते हैं, छाले बने होते हैं, तो ये भी सिफिलिस की अलामत हो सकती है। अगर ये आपको अलामत हो तो फिर आपको चाहिए कि पहले आप ये टेस्ट करवा लें कन्फर्म के लिए। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है फिर आपको चाहिए कि पहले आप इसका प्रॉपर इलाज करवाएँ, क्योंकि फिर बाद में जो ज़हर होती है ना, निशानियाँ या अलामतें या इस वायरस के बारे में, तो फिर बहुत देर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये अगर आपको अलामत ज़हर हो तो फिर आपको जल्द से जल्द चाहिए कि आपको टेस्ट करवाएं, ठीक है। इस बीमारी का इलाज है, ठीक है, इस दुनिया में इलाज है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, काफ़ी ठीक भी हो जाती है। इसलिए इसके कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं। इस स्टेज में इंसान ठीक हो सकता है, इस स्टेज में इंसान ठीक नहीं हो सकता, किस स्टेज में इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, किस स्टेज में मेडिसिन वगैरह यूज़ होती हैं, तो मैंने आपको बताया। फिर बाद में एड्स भी हो सकता है। एड्स का तो वायरस बहुत खतरनाक होता है, वो तो कभी जाता भी नहीं है, वो तो ऐसे समझो इंसान की डेथ ही डेथ होती है, वो तो बहुत खतरनाक होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बस आपको खास यही बताना था सिफिलिस के बारे में, क्योंकि मैं अपनी लेबॉर्ट्री में जिस यानी कि लेबॉर्ट्री में मैं काम करता हूँ, फ़हीम क्लिनिकल लेबॉर्ट्री है, रिस्पेक्टेड सर ताहिर रशीद इलाड़ी हमारे लैब के इंचार्ज हैं। तो वहाँ पर मैं काफ़ी सारे मैंने देखे हैं केसेस जो सिफिलिस का, जो यानी कि काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, यानी कि पॉजिटिव आता है काफ़ी सारे पेशेंट को। तो हम तो पहचान लेते हैं कि यानी कि ये या सेक्स कॉन्टैक्ट करके आया है या कोई और इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं। तो लाज़मी नहीं है कि सेक्स के थ्रू ही हो, लेकिन अक्सर यानी कि सेक्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो सिफिलिस यानी कि मैंने काफ़ी देखे हैं, इसके पॉजिटिव केसेस से ज़्यादा आते हैं बज़ाहिर, यानी कि इसकी निस्बत एड्स की निस्बत। एड्स यानी कि पाकिस्तान में बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। सिफिलिस बहुत फैलता है। ये देख लें, सिफिलिस का वायरस बहुत आसानी से फैल सकता है, बहुत ही आसानी से, हमें पता भी नहीं चलता। और ये एक बात को गौर से सुनिएगा, ये भी है कि अगर जिसको सिफिलिस का हो वायरस, अब यानी कि एक बंदे को ये अलामत ज़ाहिर हो रही है, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव है, फिर ये नहीं है कि इससे दूरी इख्तियार करें, यानी कि सेक्स तो बिल्कुल नहीं करना जब तक वो ठीक ना हो, ठीक है। और ये भी उसे यानी कि हाथ भी मिला सकते हैं, उसके साथ खाना भी खा सकते हैं, उसका झूठा भी पी सकते हैं। इन चीज़ों से यानी कि वो वायरस नहीं फैलता, सेक्स के थ्रू फैलता है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट माँ को भी वायरस है तो बच्चे को हो सकता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि टेस्ट बंदा ये लाजमी करवाए, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप कर फिलहाल यानी कि किट मेथड वाला करवा लें, ठीक है। उसमें ये पता चलता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस। मजीद अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर वो थोड़ा महंगा हो जाता है कि यानी कि इस टेस्ट की, यानी कि इस वायरस की, यानी कि कितनी वो है, रेंज कितनी है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम है, फिर उस हिसाब से यानी कि डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह करता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।